ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖੀ ਆਵਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ बड़ा लंबा टाइम लगी है 32 साल इस बड़े पर्दे पर आने वास्ते या देर आए दुरुस्त आए फिल्म ऐसी बनी सही किसी ने हिम्मत दसी कोशिश की जो पिछले 70 साल का जुल्म हुआ है उस जुल्म को सब दुनिया के सामने लाया है और वो टीम पिक्चर बनाने वाली जो मूवी बना के तैयार की है उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कश्मीर में हालात क्या है, ये मूवी अमेरिका में भी जानी चाहिए, रूस में भी जानी चाहिए, पूरे वर्ल्ड के मुल्कों में जाने चाहिए। जो हमारे वहाँ हिंदू भाई या हमारे भारतीय हिंदुस्तान के जो लोग बाहरली कंट्रियों में बैठे हुए हैं वो भी जो मूवी का आनंद लें और इसको देखें और इस मूवी को देखकर उनको पता चले हमारे जवानों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कश्मीरियों पंडितों पर कितना जुल्म किया इन लोगों ने। वो कश्मीरियों की जमीन है जहाँ कश्मीरियों से जबरदस्ती किसने वो जमीन लिखाई हुई है, वो सब डॉक्यूमेंट कैंसिल करके वो कश्मीरी पंडितों को फिर जमीन दी जाए। मनमोहन सिंह अगर जस्सी मलिक के साथ हाथ मिलाते थे वो एक बहुत बड़ा मिलिटेंट था, उग्रवादी था। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। तो इतना फर्क है कांग्रेस में बीजेपी में हुई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे ये अपील करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये हमारी मूवी पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए। मैडम महबूबा को छोड़िए, मैडम महबूबा को कुर्सी चाहिए, उसने देश के साथ क्या लेना देना है। वो पाकिस्तान के गुण गाती है, जब वो बीजेपी के साथ थी, हमारी सरकार के साथ थी, तब कहती थी बच्चे टाफी खाने गए थे, बच्चे दूध पीने गए थे। उस दौरान तो मैडम महबूबा बड़ी बड़ी बातें करती थी, जब उस कुर्सी मैडम महबूबा के नीचे थी, कुर्सी पर थी उस दौरान। आज कुर्सी हटी तो जो पाकिस्तान की बोली बोलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। 11 मार्च की बात करें यानी 11 मार्च 2022 से एक ऐसी फिल्म या हम उसको कहें कि ऐसी सच्ची घटना जिसको बड़े पर्दे पर उतारा गया और वो 32 साल के लंबे अंतराल के बाद जो भी द कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर आ रहा है नम आंखों से बाहर, और जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने वो 1990 का समय देखा है, जो कश्मीर से जम्मू आए, जम्मू आकर बसे, उनको वो पुराने दिन याद हो गए। और जो जनरेशन 1990 के बाद पैदा हुई है उन्होंने भी ये फिल्म देखी और उस फिल्म के ज़रिए जो है आज की जनरेशन को 1990 के दशक में जो कुछ हुआ था, जेनोसाइड जिसे हम नरसंहार कहते हैं, उसका ज्ञान भी हुआ। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा चंचल जी हैं। 1990 की गल की जा, जो 1990 च कश्मीर च होया, वो आवाज़, वो पुकार, वो चीख कश्मीर तो लिए कन्याकुमारी तक पुजी। अज दी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी फिल्म दिखी आवा दी है तो ये लगता बड़ा लंबा टाइम लगी है 32 साल इस बड़े पर्दे पर आने वास्ते या देर आए दुरुस्त आए फिल्म ऐसी बनी सही किसी ने हिम्मत दसी कोशिश की, जिहड़ा डायरैक्टर ने हिम्मत करिए ये फिल्म बनाई। बड़ी सारी धमकियां आई, फिल्म नहीं बना, रिलीज़ नहीं कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कियां दिखती हो जी कश्मीर फाइल फिल्म आई? सर इस मौके पर मैं ये आखना चाहना भाई जी भी जो भी पिक्चर जिन लोगों ने, जिस टीम ने ये पिक्चर तैयार की है कश्मीर की, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उस टीम को। उस टीम ने जो पिछले 70 साल का जुल्म हुआ है उस जुल्म को सब दुनिया के सामने लाया है और वो टीम पिक्चर बनाने वाली जो मूवी बना के तैयार की है उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक सच था, ये बहुत सच था, जिस सच को कुछ लीडरों ने, कुछ पाकिस्तानी सपोर्टरों ने उसको दबा कर रखा हुआ था, पिछली सरकारों ने भी। क्यों? 5 लाख और 4 लाख के बीच कश्मीरियों को मार गिराना, उनको घर से बेदखल करना, उनकी बच्चियों पर हाथ डालना, उन औरतों पर बेइज्जत करना, ये बहुत जुल्म था। मैं आपके मीडिया के थ्रू 10 वर्ष का ये बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूं कश्मीर के बारे में। मैंने गवर्नमेंट के आगे भी ये अपील की है, भाई अगर वहां 50 लाख कश्मीरी मुसलमान है तो हमें 1 करोड़ हिंदू को वहां बसाना होगा और कश्मीरी पंडितों को भी वहां पर बसाना चाहिए।
हमें मूवी देखने से इनके जुल्म का पता चलेगा, दुनिया देखेगी इन लोगों ने क्या क्या जुल्म किया है कश्मीरी पंडितों पर। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जुल्म करने वाले कौन कौन लोग हैं, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। इन लोगों को पूरी उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये चंद लोग हैं, ये सारी दुनिया कश्मीर की खराब नहीं है। चंद लोग हैं जो समाज के ठेकेदार हैं। ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। भाई कुछ लोग हल्ले भी बाहर आए, फिल्म लगी रखा भी रोकी होनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए है, कहीं थिएटर 'ਚ लगी भी 11 मार्च की, कहीं नहीं लगी, वेमाल नहीं लगी राती वाला शो, लोग परेशान है, ऐसे पैसे खर्चे टिकटां दे पैसे दित्ते, ऐसे फिल्म देखना चाहते हैं। ये लोग उल्ले कुत्थे होंदे ना जिल्ले उत्थे तुप्पी तुप्पिए बंदे ही गोली मारिए मारे जांदा, जिसे अस सिलेक्टिव किलिंग आखने हैं। गोलगप्पे वाला कृष्णा ढाबे का मालक लाई लो, साढ़े दीपक चंद और जम्मू दे एक सिख टीचर प्रिंसीपल उधर दी स्कूल च उनका आई कार्ड चैक किया जाता, गोली मारी जाती। ये लोग कुत्थे होंदे उल्ले वाई किन चुकते हैं। इन लोगों की एक फिल्म तक नहीं पचा दी ते कश्मीरी पंडितां ही वापस उनके घर बसाने दी सरकार कोशिश करा दी है, वो कियां पचो? भाई मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 10 वर्ष लगभग हुए हैं मैंने ये आवाज़ उठाई थी कश्मीरी पंडितों की, और लगातार उठाता आ रहा हूं। मेरे जितने भी इंटरव्यू है पीछे आप देखिए, मैंने लगातार लोगों को कहा है, गवर्नमेंट के आगे अपील की है, गवर्नर साहब के आगे अपील की है, भाई अगर 50 लाख मुसलमान है तो 1 करोड़ हिंदुओं को बसाया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है, जैसे हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जम्मू में रहते हैं, ऐसे वो कश्मीर में रहने चाहिए। जो इन लोगों ने अपनी धांधली मचा के रखी हुई है, वो धांधली खत्म करनी चाहिए। आज बीजेपी सरकार वही काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे और बीजेपी ने अपने हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, पाकिस्तान के झंडे को हटा के हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। चौक में दिखता भी, लाल चौक में झंडा पहले पिछली सरकारों ने पाकिस्तान का खड़ा करवाते थे, अभी बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। उसके बाद इन लोगों ने पत्थरबाजों को तैयार किया, जो कश्मीर के लीडर हैं, जहां ठेकेदार हैं, जहां जो पाकिस्तान के कुछ मुट्ठी भर एजेंट हैं, पत्थरबाजों को तैयार किया। बीजेपी सरकार ने पत्थरबाजों को खत्म किया। हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था, वो ऑर्डर कांग्रेस के दौरान दिल्ली से लाना पड़ता था हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को। आज बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने आज ऑर्डर एक एक जवान की जेब में डाला हुआ है। आज बीजेपी सरकार ने कहा है, अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है आप 100 गोली चला सकते हो, अगर पाकिस्तान एक गोला फेंकता है आप 100 गोला फेंक सकते हो। आज बीजेपी जो सरकार है ये एक पावरफुल और सच्ची सरकार है, जो भारत को ऊंचाई पर लेके जा सकती है, अपने इंडिया आर्मी के जवानों को नंबर 1 बना सकती है, अपनी फोर्स को नंबर 1 बना सकती है, और अपनी बेल्ट फोर्स के जवानों की कदर करती है। वो आज बीजेपी सरकार है। मैं पिछले लीडरों को, पिछली सरकारों को पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए, जब कश्मीर में माहौल खराब हुआ 1990 में, 1990 से पहले खराब हो गया था, 1947 के बाद कुछ जो लोग इधर से भाग के पाकिस्तान गए, तो उन लोगों को फिर हिंदुस्तान में लटाया गया। क्यों भाई? हिंदुस्तान के दूसरी बार 2 टुकड़े कौन करेगा? फिर पाकिस्तान से उन लोगों को जहां भेजा गया। कुछ लोग आज भी बसिंदे बन के जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। और पीओके जो था, पिछली सरकारों ने पाकिस्तान को दे दिया, आधा हिस्सा हमारा पीओके का चीन को दे दिया। वो हिस्से, पीओके के हिस्से जो दिए हैं, वहां हमारे लाखों नौजवान शहीद हुए हैं। वो वजह पिछली सरकारों की है। अगर आज पीओके पाकिस्तान को ना दिया होता तो हमारे बॉर्डरों पर जवान शहीद ना होते। बहुत जरिए जो हैं पिछली सरकारों ने, वो हमारे जवानों को भारू पड़े हैं, हमारे जवानों ने वहां बलिदान दिए हैं। मैं एक ही भारत को कहना चाहता हूं, लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। हमें उन जवानों को याद करना चाहिए जिस जवानों ने बलिदान दिए हैं। कांग्रेस कहती है बाबा जी कि जो बीजेपी की बात करता है वो राष्ट्रभक्त है, और कोई और पार्टी की बात हो तो उनको बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। यहीं पर हम बात करते हैं, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी,
उनकी कुछ तस्वीरें बाहर आई जो एक आतंकवादी यासीन मलिक के साथ तस्वीरें खिंचाते नजर आए हैं। आपको लगता है कि एक तरफ राष्ट्रवाद की बातें करना और ऊपर से, हालांकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ये भी सोचना होगा कि वो एक कांग्रेस के ही नुमाइंदगे थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उस पर कांग्रेस चुप्पी क्यों साध लेती है? देखो भाई, आप मुझे बताओ, सीधा सीधा सवाल है, अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर जस्सी मलिक के साथ हाथ मिलाते थे, वो एक बहुत बड़ा मिलिटेंट था, उग्रवादी था, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर का रास्ता उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। तो इतना फर्क है कांग्रेस में बीजेपी में। वो उग्रवादियों से हाथ मिलाते हैं, हमारे बीजेपी की सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो है, वो उग्रवादियों को उठा के जेल में बंद करते हैं। आप बताइए किसका साथ देना चाहिए दुनिया ने? जो उग्रवादियों के साथ हाथ मिलाते हैं उनका साथ देना चाहिए, जहां जो सरकारें उग्रवादियों को उठा के जेल में बंद करती है, जहां गोली खिलाकर जम लोग भेजते हैं, जहां उनका साथ देना चाहिए? ये फैसला जनता पर है, ये जनता ने फैसला करना चाहिए। आपको लगता है कि एक फिल्म तो बन गई कश्मीर फाइल्स, और एक कोशिश, एक दिलेरी जो डायरेक्टर ने, अग्निहोत्री जी ने बताई, अब इस तरह की फिल्में और बनने को तैयार होंगी, क्योंकि एक कोई पहल करता है तो पीछे पीछे लोग भी तैयार करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस तरह की फिल्में लोगों तक आनी चाहिए, लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि उस समय क्या हुआ था। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये हमारी जो मूवी तैयार हुई है, पिक्चर तैयार हुई है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे ये अपील करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी मूवी पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए, पता चलना चाहिए पाकिस्तान का कहां कहां हाथ है, पाकिस्तान के कितने देशों को तंग करके रखा हुआ है, पाकिस्तान के कहां कहां एजेंट बैठे हुए हैं, कश्मीर में हालात क्या हैं। ये मूवी अमेरिका में भी जानी चाहिए, रूस में भी जानी चाहिए, पूरे पूरे वर्ल्ड के मुल्कों में जानी चाहिए। जो हमारे वहां हिंदू भाई, जहां हमारे भारतीय हिंदुस्तान के जो लोग बाहरली कंट्रियों में बैठे हुए हैं, और इसको देखें, और इस मूवी को देखकर उनको पता चले हमारे जवानों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कश्मीरियों पंडितों पर कितना जुल्म किया इन लोगों ने। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट के आगे ये भी अपील करता हूं, फौरन इसकी जांच होनी चाहिए। इस मूवी के साथ साथ ऐसी सरकारी टीमें, जो सरकारी टीमें हैं, वो टीमें लगाकर इनकी जांच करनी चाहिए। जिसका इसमें हाथ है उन लोगों को उठा के जेल में बंद करना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को उठा के वहां कश्मीर में बसाना चाहिए, और वहां डिबकम से लेके डीसी साहब से लेके पटवारी तक पूरी टीम को वहां लगाना चाहिए। कहां कहां कश्मीरियों की जमीन जो है लोगों ने दबाई हुई है, निजायज कब्जे किए हैं, किसके किसके पास वो कश्मीरियों की जमीन है, जहां कश्मीरियों से जबरदस्ती किसने वो जमीन लिखाई हुई है, वो सब डॉक्यूमेंट कैंसिल करके वो कश्मीरी पंडितों को फिर जमीन दी जाए। जाने से पहले एक अहम सवाल, फॉर्मर सीएम जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, वो कहती हैं ट्विटर के जरिए कि देखिए ये फिल्म नहीं दिखाई जाए, इससे फसाद हो सकते हैं, इससे जो है आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। कौन कहता है? महबूबा मुफ्ती जी। मैडम महबूबा को छोड़िए, मैडम महबूबा को कुर्सी चाहिए, उसने देश के साथ क्या लेना देना है? वो पाकिस्तान के गुण गाती है। जब वो बीजेपी के साथ थी, हमारी सरकार के साथ थी, तब कहती थी बच्चे टाफी खाने गए थे, बच्चे दूध पीने गए थे। उस दौरान तो मैडम महबूबा बड़ी बड़ी बातें करती थी, जब उस कुर्सी मैडम महबूबा के नीचे थी, कुर्सी पर थी उस दौरान। आज कुर्सी हटी तो जो पाकिस्तान की बोली बोलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। जो लोग भड़काने वाले और लड़ाने वाले हैं, अगर जुल्म किया है तो जुल्म को सामने लाना चाहिए। मैं भाई पूरी टीम को, फिर जिन्होंने ये मूवी और पिक्चर बनाई है, मैं लख लख बधाई देता हूं और शाबाश देता हूं ऐसे हीरो को और ऐसे लोगों को जिस टीम ने ये पिक्चर तैयार की है। मैं और भी आगे अपील करता हूं, और ऐसी पिक्चरें जो है बननी चाहिए, जहां जहां भी जुल्म होता है वो जुल्म सामने आना चाहिए और जुल्म करने वाले लोगों को जेल में बंद करना चाहिए। तो ये बाबा चंचल जी साहब, हमने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बातचीत भी की, और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं वो लोगों तक आना बहुत ज़रूरी है, और इस फिल्म ने वो करके दिखाया। और एक हौसला अफजाई तो इस फिल्म को अच्छी मिल रही है, एक अच्छा एप्रिसिएशन जो है देश भर में और देश के बाहर जहाँ भी लोग ये देख रहे हैं, प्यार ढेर सारा मिल रहा है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो हैं
वो इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दे, जिस तरीके से कई जगहों पर टैक्स फ्री ये मूवी की गई है। 4 से 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये की गई है। जम्मू कश्मीर में भी टैक्स फ्री की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ये फिल्म थिएटर में जाकर देखें। आप यूं ही देखते रहिए जेके पेडिस, राहुल खत्री, द जेके पेडिस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।